दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो तालिबान कभी पाकिस्तान की शान थी, आज वही तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गया है। वो दिन याद हैं जब काबुल में तालिबान सरकार बनने की खबर सुनकर इस्लामाबाद की सड़कों पर फायरवर्क्स छूट रहे थे, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और पाकिस्तानी नेता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हमारे इस्लामी भाई वापस आ गए हैं। लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान की सेना पर गोलियां चला रहा है, बॉर्डर पर रोज खून बह रहा है। क्या ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है या इसमें विश्वासघात की आग लगी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान ने जो आग अफगानिस्तान में लगाई थी वो अब उसके खुद के घर को जला रही है? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये कहानी इतिहास की एक ड्रामेटिक ट्विस्ट है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगी। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। एक समय था जब पाकिस्तान तालिबान को अपना सबसे बड़ा एसेट मानता था। वो 1990s की बात है, जब तालिबान अफगानिस्तान में उभरा। पाकिस्तान ने उन्हें पैसे दिए, ट्रेनिंग दी, वेपन सप्लाई किए और उन्हें इस्लामी हीरो बना दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान सोचता था कि तालिबान के जरिए वो अफगानिस्तान पर पूरा कंट्रोल पालेगा, इंडिया के खिलाफ नई स्ट्रैटेजी चलाएगा, कश्मीर में हेल्प मिलेगी। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने तालिबान को इतना सपोर्ट किया कि वो उनके लिए भाई जैसे हो गए। लेकिन दोस्तों, इतिहास में ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि जो भाई आपने खुद पाला पोसा, वही एक दिन आपके खिलाफ हथियार उठा लेता है। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो गोलीबारी हो रही है, वो सिर्फ टेरिटरी की लड़ाई नहीं, बल्कि बिट्रेयल की जलन है। पाकिस्तान ने जो फायर दूसरे के घर में लगाई, आज वही फायर उसके अपने शरीर पर लग गई है। सोचिए, वो देश जो दशकों तक अफगान तालिबान को फंड करता रहा, ट्रेन करता रहा, आज वही तालिबान पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहा है। एक समय कहा जाता था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक शरीर के दो हिस्से हैं, लेकिन आज वो शरीर टुकड़े टुकड़े हो चुका है। ये ब्रेकडाउन आज की नहीं, बल्कि सालों पुरानी है। चलिए 2001 में जाते हैं। 9/11 अटैक्स के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में घुसा। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया कि वो अमेरिका का एलाई है, टेररिज्म के खिलाफ वॉर में साथ दे रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे पाकिस्तान एक डेंजरस डबल गेम खेल रहा था। अमेरिका के सामने एंटी टेरर फाइटर, लेकिन सीक्रेटली तालिबान को शेल्टर, वेपन्स और ब्लेसिंग्स दे रहा था। इसी समय पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP उभरा। ये कौन है? ये पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर एरिया में पश्तून इलाकों में बने, जहां पाकिस्तानी आर्मी अमेरिकी प्रेशर में एंटी टेरर ऑपरेशंस चला रही थी। लोकल लोगों के घर जला दिए जाते थे, गांव उजाड़ दिए जाते थे। उस गुस्से से TTP का जन्म हुआ, एक ग्रुप जो पाकिस्तान सरकार को ही अनफेथफुल रूलर मानकर उसके खिलाफ जिहाद शुरू कर देता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान एक नहीं है। अफगान तालिबान चाहते हैं कि उनके देश में इस्लामिक रूल हो, फॉरेन इन्फ्लुएंस से मुक्त अफगानिस्तान। उनका फोकस बॉर्डर के अंदर ही रहता है। लेकिन TTP, वो पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, पूरे देश में शरिया लॉ लागू करना चाहते हैं। एक तरह से अफगान तालिबान पाकिस्तान के फ्रेंड है और TTP उनके रेबेल स्टूडेंट। 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से ट्रूप्स निकाले, पाकिस्तान खुशी से पागल हो गया। उन्होंने सोचा अब तालिबान पूरी तरह हमारे कंट्रोल में आएगा, अफगानिस्तान की नई सरकार हमारी पपेट गवर्नमेंट बनेगी, इंडिया के खिलाफ स्ट्रेटेजिक शील्ड। लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट। तालिबान सत्ता में आया और TTP को और स्ट्रांग बनाया। UN रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान तालिबान TTP फाइटर्स को ट्रेनिंग देता है, वेपन सप्लाई करता है, यहाँ तक कि अफगानिस्तान के कुन्नर, पाक्तिका, खोज प्रोविंसेस में उन्हें सेफ बेसिस बनाने की परमिशन देता है। रिजल्ट हॉरिफिक। 2022-23 में पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा सुसाइड अटैक्स, सैकड़ों सैनिक और सिविलियंस मारे गए। बॉर्डर पर रोज खून बह रहा है और इस्लामाबाद समझ रहा है कि जो मॉन्स्टर उसने खुद क्रिएट किया वही अब उसे खा रहा है। लेकिन पाकिस्तान खुद भी फायर में घी डाल रहा है। 2023 में उन्होंने अफगानिस्तान से भागकर आए करीब 10 लाख रेफ्यूजीज को एक ऑर्डर से देश से निकाल दिया। कई सालों से पाकिस्तान में रह रहे थे, किसी की शॉप थी, किसी के बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, किसी का छोटा मोटा घर था। लेकिन सडनली पुलिस आई, सब तोड़फोड़ किया, लाठियां चलाईं, ट्रक में लादकर बॉर्डर पर फेंक दिया। पाकिस्तान ने कहा ये सिक्योरिटी थ्रेट है, TTP से लिंक्ड है। लेकिन ट्रुथ, ये तालिबान पर पॉलिटिकल प्रेशर डालने का गेम था। रिजल्ट, अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान से हेट करने लगे। तालिबान ओपनली कहता है कि तुम इस्लाम के नाम पर कलंक हो। यहाँ तक कि अफगान क्रिकेट टीम अपनी जीत उन रिफ्यूजीज को डेडिकेट करती है। ये ब्रदरहुड का ब्रेकडाउन नया नहीं है, इसकी रूट्स बहुत पुरानी है, डूरंड लाइन में। 1893 में ब्रिटिश ने ये लाइन खींची, 2640 किलोमीटर लंबी। बॉर्डर जो पश्तून और बलूच ट्राइब्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। अफगानिस्तान ने कभी इस बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया।
तालिबान कहता है कि ये मुस्लिम्स को डिवाइड करने की कॉन्स्पिरेसी है। 2000 से पाकिस्तान ने इस बॉर्डर पर फेंसिंग, चेक पॉइंट्स और वॉल्स बनाना शुरू किया। तालिबान और टीटीपी बार बार उन्हें तोड़ते हैं और इसी पर रोज क्लैशेस होते हैं। डूरंड लाइन अब ब्लड लाइन बन गई है, जहां हर इंच जमीन पर एक्सप्लोजन्स और ग्रीफ की स्मेल है। अब एक नया ट्विस्ट। अफगान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी इंडिया आए। उन्होंने एस जयशंकर से मीटिंग की। काबुल में इंडियन एम्बेसी फिर से खोलने की टॉक्स हुई। ट्रेड, ह्यूमैनिटेरियन एड, एजुकेशन, हेल्थ पर सब पर नए रिलेशंस बिल्ड हो रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये थंडरबोल्ट जैसा था। जो तालिबान वो अपना एसेट मानते थे, वही अब इंडिया से क्लोजर हो रहा है। पाकिस्तान समझ रहा है कि भाई अब एनिमी बन गया है। इसमें सऊदी अरेबिया का भी रोल आया। 2025 में पाकिस्तान और सऊदी के बीच डिफेंस पैक्ट साइन हुआ। पेपर पर लिखा एक पर अटैक मतलब दूसरे पर अटैक, लेकिन रियलिटी सऊदी अपना विजन 2030, ऑयल मार्केट और ईरान से रिलेशंस में बिजी है। वो पाकिस्तान के लिए वॉर नहीं लड़ेंगे, मैक्सिमम वेपन्स, मनी और ओकेजनल स्टेटमेंट्स देंगे। दोनों कंट्रीज आपस में सॉल्व करें। पाकिस्तान के लिए ये हार्श रियलिटी है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड होता है तो पाकिस्तान टेरेबल सिचुएशन में फंस जाएगा। एक तरफ बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस का प्रेशर, दूसरी तरफ देश के अंदर टीटीपी के बॉम्ब्स और शूटिंग्स। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पहले ही 600 से ज़्यादा अटैक्स हो चुके हैं। इसमें अफगानिस्तान ईरान क्लोजनेस भी ऐड हो रही है, क्योंकि दोनों पाकिस्तान की पॉलिसी से एंग्री हैं। और इस होल सिचुएशन में इंडिया को बिग स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। पाकिस्तान की आर्मी अब वेस्ट बॉर्डर पर बिजी है तो ईस्ट पर अटेंशन कम हो रहा है। चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए नया डोर खोल रहा है। अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से ट्रेड का रास्ता, जहां पाकिस्तान की जरूरत नहीं। इंडिया चाहे तो इस चांस में अफगानिस्तान के एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर अपनी सॉफ्ट पावर बूस्ट कर सकता है। लेकिन कॉशन जरूरी है। तालिबान के अंदर भी हार्ड लाइन ग्रुप्स हैं जो इंडिया से गुड रिलेशंस को सस्पेशन से देखते हैं। ISIS जैसे ऑर्गेनाइजेशंस अफगानिस्तान में एक्टिव हैं, तो इंडिया को केयरफुली स्टेप्स लेने होंगे। इस होल स्टोरी का बिगेस्ट लेसन, जो फायर आप दूसरे के घर में लगाते हो, वो एक दिन आपके घर को भी जला देगा। पाकिस्तान जो अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानता था, आज वही उसके मिलिट्री ग्रेव बन गया है। वेपन्स वॉर से ज़्यादा डेंजरस उनका नैरेटिव कोलैप्स है। पाकिस्तान अब कंफ्यूज है कि तालिबान फ्रेंड है या एनिमी। इंडिया के लिए मैसेज, डिप्लोमेसी में परमानेंट फ्रेंड्स या एनिमीज नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। अनस्टेबल नेबर हमेशा डेंजर का कॉज है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर की फायर की एशेज पूरे साउथ एशिया में उड़ रही हैं। जो ब्रदरहुड कुरान के नाम पर बना था, आज ग्रेव बन गया है। पाकिस्तान अपने क्रिएट किए मॉन्स्टर का शिकार है। ये स्टोरी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, वर्ल्ड के हर कंट्री के लिए लेसन है। अगर पॉलिटिक्स रिलीजन का मास्क पहन ले तो ना कंट्री बचता है, ना रिलेशंस। पाकिस्तान आज वो मास्क उतार कर ब्लड में डूबा है। इंडिया को इस हिस्ट्री से सीखना चाहिए कि फ्रेंडशिप डिप्लोमेसी के लिए है, ब्लाइंड ट्रस्ट में मत बदलो। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर कौन सही है, अफगानिस्तान या पाकिस्तान? और भारत को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि भारत को अफगानिस्तान के साथ ही रहना चाहिए। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।